हेलो दोस्तों, योर टेक्निकल फ्रेंड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब आप अपनी पेन ड्राइव कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि विंडोज़ ने तो आपकी पेन ड्राइव की साइज़ बता रहा है और नहीं ये बता पा रहा है कि कितनी भरी हुई है। जैसा कि आप बाकी ड्राइव्स के लिए देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि इसकी साइज़ क्या है और ये कितनी भर चुकी है। और जब आप इसको एक्सेस करने के लिए इस पर डबल क्लिक करते हैं तो विंडोज़ ये बताता है कि आपको इसको इस्तेमाल करने से पहले फॉर्मेट करना होगा। चलिए कोई बात नहीं, इसको फॉर्मेट करके भी इस्तेमाल में ले लेते हैं। इसके लिए मैं इसके फॉर्मेट डिस्क पे क्लिक कर देता हूँ और आप देख सकते हैं ये मेरी पेन ड्राइव की साइज भी गलत बता रहा है। मेरी पेन ड्राइव 16 GB की है जबकि ये केवल 64 MB शो कर रहा है। फिर भी कोई बात नहीं, अगर फॉर्मेट करने से ही सही हो जाती है तो चलिए इसको सही करके देखते हैं। इसके लिए मैं इसके स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको फॉर्मेट भी नहीं कर पा रहा है। विंडोज ने साफ मना कर दिया है कि इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट नहीं कर सकते। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप अपनी मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव को फेंक देंगे और एक नया मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव परचेज करके ले आएंगे। पर आप चाहें तो इसको सही कर सकते हैं। चलिए वो सब सीखने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि ये पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड ऐसे ख़राब क्यों होता है। आपकी कोई सी भी मेमोरी डिवाइस हो, चाहे वो आपकी हार्ड डिस्क हो, आपका पेन ड्राइव हो या फिर आपका मेमोरी कार्ड हो, विंडोज जब भी इसको पहली बार एक्सेस करता है तो उसमें एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम फाइल सिस्टम कहते हैं। ये फाइल सिस्टम विंडोज को बताता है कि आपकी पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में कौन सी फाइल कहाँ पड़ी है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, उसका नाम क्या है, उसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो कई बार जब आप अपनी पेन ड्राइव को अचानक से निकाल लेते हैं या फिर आपका कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाता है या फिर किसी वायरस के कारण ये फाइल स्ट्रक्चर करप्ट हो जाता है और विंडोज ये रीड नहीं कर पाता है कि इसमें कौन सा कंटेंट रखा हुआ है, ड्राइव की साइज़ क्या है, इसमें कौन सी फाइल स्टोर है, कौन सी फाइल स्टोर नहीं है। कहने का मतलब जब आपका फाइल सिस्टम ही करप्ट हो चुका है तब इसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इस केस में आपका पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड का हार्डवेयर तो बिल्कुल सही है पर उसका जो सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर विंडोज ने बना रखा है वो खराब हो चुका है, करप्ट हो चुका है और उसको अपने को सही करना है। चलिए सीखते हैं कि इस प्रकार खराब हो चुकी पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड को आप कैसे सही कर सकते हैं। इसके लिए हम कमांड लाइन का प्रयोग करेंगे और कमांड लाइन से विंडोज़ के प्रोग्राम जिसे डिस्क पार्ट करते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। डिस्क पार्ट को हम कुछ कमांड्स देंगे जिससे पेन ड्राइव सही हो जाएगी। चलिए शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से कमांड हम इस्तेमाल में लेंगे। तो ये थे कमांड जिसकी मदद से आप किसी भी पेन ड्राइव को या किसी मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर सकते हैं। चलिए इसको करके देखते हैं। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड पे विंडोज़ की और R की को एक साथ दबाइए। ऐसा करने से आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी। इस विंडो में आप CMD टाइप कीजिए और एंटर दबाइए, जिसके बाद आपके सामने कमांड विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में आप डिस्क पार्ट टाइप करके एंटर दबाइए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क पार्ट के आगे एक एरो लगा हुआ है जिसके आगे हमें कमांड टाइप करना है। सबसे पहले आप कमांड टाइप कीजिए लिस्ट डिस्क। ऐसा करने से आपके कंप्यूटर पे जो भी मेमोरी डिवाइस लगी हुई है उसकी लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्क 0 और डिस्क 1 दो डिस्क मेरे कंप्यूटर पे लगी हुई है। डिस्क 0 मेरी हार्ड डिस्क है जो कि लगभग 300 GB की है और डिस्क 1 मेरी पेन ड्राइव है जिसे मुझे सही करना है जो कि लगभग 16 GB की है। इसके बाद ये सिलेक्ट करना होगा कि हम जो आगे के ऑपरेशंस हैं, आगे के जो कमांड्स हैं वो हम किस पे परफॉर्म करेंगे, वो हमें हार्ड डिस्क पे परफॉर्म करेंगे या पेन ड्राइव पे परफॉर्म करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है क्योंकि अगर आपने गलती से अपने पेन ड्राइव की जगह अपनी हार्ड डिस्क सेलेक्ट कर ली तो आपकी हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाएगी। इसलिए आप ध्यान दें कि आप सेलेक्ट करते टाइम पे अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट करें। इसके लिए आप टाइप कीजिए सेलेक्ट डिस्क 1, क्योंकि मेरी पेन ड्राइव का जो यहाँ पे नंबर असाइन हो रखा है वो 1 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 मेरे हार्ड डिस्क को असाइन है और 1 मेरी पेन ड्राइव को असाइन है। इसलिए आप देख लें कि आपकी पेन ड्राइव को कौन सा नंबर असाइन हुआ है, आप यहाँ पे वही नंबर काम में लीजिए। अगर आपकी पेन ड्राइव को नंबर 2 या 3 या 4 कुछ और असाइन है तो आप वही टाइप कीजिए। इस कमांड से मेरा पेन ड्राइव सेलेक्ट हुआ है और कोई दूसरी ड्राइव तो सेलेक्ट नहीं हुई है। इसको कंफर्म करने के लिए मैं लिस्ट डिस्क कमांड दोबारा से टाइप करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी पेन ड्राइव जो कि डिस्क 1 है उसके आगे एक स्टार लग गया है। इससे ये कंफर्म होता है कि करंटली मेरी पेन ड्राइव ही सिलेक्ट है। चलिए पेन ड्राइव का जो कंटेंट था और जो फाइल सिस्टम खराब हो चुका था उसको क्लीन करते हैं। इसके लिए मैं क्लीन कमांड टाइप करके एंटर दबाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेन ड्राइव क्लीन हो चुकी है। अब हमें इसके अंदर पार्टीशन बनाना है। आपने देखा होगा कि आपके हार्ड डिस्क के कई सारे पार्टीशंस हैं जो आपने कभी न कभी बनाए होंगे। इसी प्रकार पेन ड्राइव को इस्तेमाल करने से पहले अपने को भी इसमें एक पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप टाइप कीजिए क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। इस कमांड की मदद से आपकी पेन ड्राइव में एक सिंगल पार्टीशन बन जाएगा जो कि प्राइमरी टाइप का होगा। इसके बाद हमें पेन ड्राइव में फाइल सिस्टम फिर से क्रिएट करना है। इसके लिए मैं फॉर्मेट कमांड काम में लूंगा। तो आप टाइप कीजिए फॉर्मेट FS इक्वल टू FAT32 उसके आगे क्विक। यहाँ पे मैं अपनी पेन ड्राइव को FAT32 टाइप से फॉर्मेट कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह NTFS भी काम में ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो आपका पार्टीशन है उसको एक्टिव बनाना होगा। इसके लिए हम एक्टिव कमांड काम में लेंगे। अब आप असाइन टाइप कीजिए और एंटर दबाइए, जिसकी मदद से आपकी पेन ड्राइव को एक ड्राइव लेटर असाइन होगा। जैसे आपकी हार्ड डिस्क में C, D, E, F आदि ड्राइव बनी हुई है और उनको एक लेटर असाइन हो रखा है, ठीक इसी प्रकार आपकी पेन ड्राइव को भी एक लेटर इस कमांड की मदद से असाइन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो चुकी है और उसकी जो पुरानी साइज थी वो दिखा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपकी खराब हो चुकी पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड भी इस मेथड से सही हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपको इस प्रोसेस में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।